ईरान अमेरिका की जंग से अब आधी दुनिया जब टेंशन में है, उसी वक्त नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने जीत का जश्न मनाया और जीत भी ऐसी कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। किम जोंग चुनावों में सभी 687 सीटें जीतकर एक बार फिर से सुप्रीम लीडर बन गए हैं। किम जोंग को 99.93% वोट मिले हैं। किम जोंग की पार्टी के विरोध में सिर्फ 0.07% वोट पड़े। क्या यह चुनाव सिर्फ एक दिखावा है? किम जोंग की जीत पहले से तय थी। इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की सबसे रहस्यमयी सत्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। 보고를 경청한 대표자들의 신심충천한 열의 속에 대비는 자기 역사적인 사업을 계속했습니다. उत्तर कोरिया से एक बड़ी खबर आई है। वो खबर है तानाशाह किम जोंग ने चुनाव लड़ा है और चुनाव में उसे जबरदस्त जीत मिली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में जीत है या पहले से तय एक स्क्रिप्ट है। 충천한 열의 속에 대비는 자기 역사적인 사업을 계속했습니다. ये बात इसलिए कही जा रही है कि किम जोंग, जो पूरी दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह है, उसको चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या वो चुनाव करवाकर अपनी तानाशाही वाली इमेज से बचने का दिखावा कर रहा है? ये दिखावा क्यों लग रहा है? इसकी वजह है चुनाव का रिजल्ट। 강세로 박착가 중앙위원회 비서 조춘용 동지 조선노동당 중앙 보고를 경청한 नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को जितने वोट मिले हैं उसे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। किम जोंग को 50% वोट नहीं मिले हैं, ना ही 60% मिले हैं। किम जोंग को 2/3 बहुमत नहीं मिला है। किम जोंग को नॉर्थ कोरिया में 100% का मैंडेट मिला है। उत्तर कोरिया में चुनाव जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव होते हैं वैसा ही दिखाया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कोई ऑपोजिशन में नहीं खड़ा है। एक कैंडिडेट किम जोंग, सबने किम जोंग के लिए ही वोटिंग की। नतीजा ये हुआ कि किम जोंग चुनाव में जीत गया। उत्तर कोरिया के स्टेट मीडिया के मुताबिक 15 मार्च को हुए वोटिंग में कुल 99.99% मतदाताओं ने हिस्सा लिया और इनमें से 99.93% ने नामांकित उम्मीदवारों को समर्थन दिया। सिर्फ 0.07% वोट विरोध में पड़े। सुप्रीम लीडर की पार्टी ने सभी 687 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। अब शायद ये मान लें कि उत्तर कोरिया की संसद में केवल एक ही पार्टी है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऐसा नहीं है। संसद में 3 अलग अलग गुट हैं। किम जोंग की अध्यक्षता वाली वर्कर्स पीपल पार्टी अब तक की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कुछ सीटें आमतौर पर 2 अन्य पार्टियों, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और चोंडो ईस्ट चोंगू पार्टी के पास रहती हैं। सच्चाई तो यह है कि यह सब किम जोंग का दिखावा है। तीनों पार्टियों के बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये पार्टियां WPK यानी किम जोंग की पार्टी के नियंत्रण में डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरिया के तहत काम करती हैं। उत्तर कोरिया में हुए चुनाव के बाद एक बार फिर सत्ता की कमान किम जोंग उन के पास रहेगी। चुनाव में मतदान प्रतिशत 99.99 तक रहा। इस चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि उम्मीदवारों को 99.93% वोट मिले। करीब हर वोटर ने वोट दिया और लगभग सभी ने सरकार की ओर से पहले ही चुने गए एक उम्मीदवार को समर्थन दिया। यह चुनाव असल में एक दिखावा था। दिखावा इसलिए क्योंकि हर सीट पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार था जिसे पहले से ही किम जोंग उन ने मंजूरी दी थी। उत्तर कोरिया में मतदाताओं के पास किम जोंग की ओर से तय किए गए नेता के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, इसलिए लोग मजबूरन उन्हें ही वोट करते हैं। किम जोंग को 99.93% वोट मिले हैं, लेकिन 0.7% मतदाताओं ने किम के पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो ये करीब 18,000 के आसपास है, क्योंकि उत्तर कोरिया में अनुमानित तौर पर कुल 18,000 वोटर्स हैं।
कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक 687 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में 99.99% मत पड़े हैं। 0.0037% मतदाता विदेश में होने या समुद्री क्षेत्रों में कार्यरत होने के कारण चुनाव में भाग नहीं ले सके, जबकि 0.0003% ने मतदान से परहेज किया। दरअसल किम जोंग पूरी दुनिया को बरगला रहा है, दिखा रहा है कि वो तानाशाह नहीं है, उसके यहां भी डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन सच क्या है? सच तो यह है कि जब पत्ता भी किम के बगैर नॉर्थ कोरिया में नहीं हिलता, किम की इजाजत के बिना कोई हंस तक नहीं सकता, किम की इजाजत के बिना कोई फैसला तक नहीं ले सकता, तो उसके खिलाफ जाकर वोट करने की हिम्मत किसकी होगी? किम जोंग के इस कदम के पीछे की वजह क्या है? किम जोंग इस चुनाव से साबित क्या करना चाह रहा है? दरअसल किम जोंग खुद को लोकतांत्रिक दिखाकर मेन स्ट्रीम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आना चाहता है, क्योंकि किम जोंग से सारी दुनिया खुद को दूर रखती है। सिर्फ रूस और चाइना और ईरान से उसके संबंध हैं। इसीलिए किम जोंग के चुनाव को सिर्फ औपचारिकता कहा जा रहा है। किम जोंग का चुनाव कराने का मतलब भी समझ लीजिए, सत्ता बदलने का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता को वैधता देने का तरीका है। यानी चुनाव होते हैं लेकिन परिणाम पहले से तय होते हैं। अब सवाल है कि इसके आगे क्या होगा? चुनाव के बाद अब नई संसद प्योंगयांग में बैठक करेगी, जहां शीर्ष पदों का ऐलान होगा और नॉर्थ कोरिया नीतिगत दिशा तय करेगा। शायद कुछ संवैधानिक बदलाव भी हो जाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि असली फैसले किम जोंग उन ही लेंगे। 보고를 경청한 대표자들의 신심 충천한 열의 속에